चैप्टर नंबर 6 सीख रहे थे। मेरे सभी साथियों ने चैप्टर नंबर 6 के जो 3 लेक्चर हैं उनको देख लिया होगा। पिछले 3 दिन से आपकी क्लास नहीं हुई फिजिक्स की, जिसका मुझे अफसोस है। लेकिन प्यारे बच्चों, ये जीवन जिम्मेदारियों से भरा है, ये जीवन सभी कार्यों से परिपूर्ण है, तो सभी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो कुछ आवश्यक कार्यों के चलते बच्चों मैं अपने घर गया हुआ था, जिसकी वजह से आपकी क्लासेस 3 दिन बाधित हुई। इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहूंगा। लेकिन प्यारे बच्चों, आप सभी ने इन्हीं 3 दिनों में, जो बच्चे समझदार हैं, रिवीजन किया होगा उन टॉपिक्स का जो उनको कम समझ में आ रहे थे। जो बातें मैंने बहुत सारी जो लेक्चर्स में बता रखी हैं, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, एक लेक्चर पढ़ते हो दूसरा लेक्चर नहीं पढ़ते हो, एक दिन देखे एक दिन नहीं देखे। इससे क्या होता है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप भूल जाते हो, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप पढ़ना ही भूल जाते हो, छोड़ दिए हो उन टॉपिक्स को। तो मैं चाहता हूं जब भी कभी ऐसा मौका मिले तो आप उन टॉपिक्स को कवर करो जो आपका वीक पॉइंट है, जहां पर आप अपने आप को कमजोर समझते हो। उन चैप्टर्स को, उन टॉपिक्स को जरूर क्लियर करा करो। छोटी छोटी बातें जब कोई डाउट में पूछता है तो लगता है भाई कि ये तो बात मैंने जब लेक्चर में बता रखी है, तो मैं वहां अगर टाइप करके लिख करके भेज दूंगा डाउट को, तो क्या वो ज्यादा बेहतर होगा, या जो बात मैंने यहां पर लाइव लेक्चर के दौरान बता रखी है वो आपको ज्यादा फायदेमंद होगी? जरूरत सिर्फ आपको समझने की है, और फायदा वही होगा जो आप हमसे लाइव में पढ़ के देख रहे होंगे। इसलिए प्यारे बच्चों, लाइव लेक्चर को अटेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लीज इस बात को समझें, इसमें कतई ढीला डवाली करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आज की क्लास में प्यारे बच्चों आप सभी का स्वागत है। आज की इस बेहतरीन सी क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। नमस्तुभ्यम, नमस्कार, अभिनंदन, आभार आप सभी प्यारे मित्रों का, दोस्तों का इस शानदार सी क्लास में स्वागत है। गुड इवनिंग माय डियर ऑल, राधे राधे, सत्यम शिवम सुंदरम। क्लास बहुत शानदार होने वाली है। बस आप सभी की जरूरत है कि क्लास में उसी ऊर्जा के साथ जुड़ना है। लव यू सो मच बच्चों। वास्तव में भले कार्य बहुत सारे हैं, लेकिन जो आपका कार्य है वो बहुत महत्वपूर्ण है और अंदर तक बेचैन कर देता है। 2 से तीसरा दिन होता है जैसे ही लगता है कि नहीं, मेरा तो काम वो है जल्दी से काम समाप्त हो, ताकि हम बच्चों के समक्ष जा करके फिर से अपनी पढ़ाई कार्यरत कर सके, अपनी पढ़ाई फिर से चालू कर सके, प्रारंभ कर सके। लेकिन प्यारे साथियों, कहीं ना कहीं मन में हर बार, हर समय आपकी याद बनी रहती थी कि मेरा सिलेबस है, मेरा कंटेंट है, मेरा अभी बहुत सारा काम है जो जल्द से जल्द यहाँ का खत्म करके अपने बच्चों के सामने खड़े होना है। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो क्या है, चैप्टर 4 में स्वप्रेरकत्व, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है इसके बारे में बताने वाला हूं। आपको प्रेरण की घटना तो पता चल ही गई होगी कि फैराडे सर के प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध हुआ कि जब किसी कुंडली के पास में या किसी कुंडली से होकर के हम चुंबक को गति कराते हैं तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और जब चुंबकीय फ्लक्स में बच्चों परिवर्तन होता है तो उस कुंडली के सिरों में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को ही वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, जिसके 2 नियम फैराडे सर ने बताए थे। उन नियमों को आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा। मैं आप सभी से थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा। प्यारे बच्चों, ये कोई कुंडली है, ये क्या है कुंडली? कुंडली कैसी होती है सर? कुंडली कैसी होती है? चूड़ी देखी है ना, कंगन देखे हैं? हाँ सर, चूड़ी कंगन देखे हैं। तो बच्चों ठीक वैसे ही गोल, बट जब फेरों की बात हो तो एक फेरा पूरा कंप्लीट ना होने पाए कि वहीं से दूसरा फेरा शुरू हो जाए, और ऐसे पृथक पृथक लपेटते हुए कुछ इस प्रकार की अगर बनती है आकृति, तो वो बच्चों कुंडली कहलाती है, क्वाइल कहलाती है। ठीक है, इसे लंबी परिनालिका भी बोल सकते हैं। अब इस कुंडली में ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब इस कुंडली के पास में अगर हम किसी चुंबक को गति कराते हैं, यही चीज कॉन्सेप्ट बताया था, 5 मिनट में बच्चों देख लो, बस फिर बाकी आगे हम चलते हैं। अगर हम किसी चुंबक को इसके नजदीक ले जा रहे हैं, इससे दूर ले जा रहे हैं, कोई भी स्थिति हो सकती है, तो इससे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। इसका प्रयोग मैंने करके दिखा दिया था एक्सपेरिमेंट के थ्रू, अर्थात एनिमेशन के जरिए, 3D एनिमेशन के जरिए। लेकिन बच्चों 3D एनिमेशन समझना जितना आसान आपको लगता है ना, मैं बताता हूं कि उतना उससे आसान ये तरीके होते हैं जब आप इमेजिन करते हो। इसीलिए अगर 3D एनिमेशन के जरिए अगर ही पढ़ना होता तो आज भी पेन और कॉपी के धीरे धीरे काम समाप्त हो गए होते। आज भी हमें जरूरत पड़ती है चीजों को बहुत ज्यादा से डीपली समझने के। जितना ज्यादा आपका इमेजिनेशन पावर होगा उतना ज्यादा आप अच्छे से समझ पाओगे। अब यहां पर आपको इमेजिन ये करना है कि अगर हम इस चुंबक को इसके पास ले जा रहे हैं या इससे दूर ले जा रहे हैं, तो इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि बच्चों चुंबक के पास ना चुंबकीय बल रेखाएं बहुत ज्यादा होती हैं। देखिए, आइए दिखाई देते हैं आपको एनिमेशन के जरिए अगर दिखाना है तो आइए मैं एनिमेशन के द्वारा आपको दिखा देता हूं। ठीक है, ये नहीं कहना कि सर नहीं पता है तो ऐसा है वैसा है ना। इसलिए बच्चों आपको दिखाना जरूरी है, नहीं तो आप लोग कहोगे कि सर नहीं बताए, आप कहते हैं लेकिन दिखाए नहीं थे। तो बच्चों वो चीज मैंने बताया था कि चुंबक के पास में क्या होता है, चुंबक के पास में ज्यादा चुंबकीय बल रेखाएं होती है, जहां पे चुंबकीय ध्रुव होता है, जहां पर चुंबकीय ध्रुव होता है। बोलो सर, आप जानते हैं कि हमारा फिजिक्स का, हाँ क्या सर आप जानते हैं कि मेरा फिजिक्स के बिना मन नहीं लगता है, फिर भी आप चले जाते हैं। बात तो सही है बच्चों, ये आप सभी का प्रेम है और ये मुझे बहुत प्राउड फील कराता है। बहुत सारे बच्चों के कितने क्या कहूँ कमेंट्स, मैसेजेस, SMS, बच्चों ये आपके परेशानी का जो कारण है ना, वो मुझे भी परेशान करता है बच्चों।
क्या ही कहूं मैं, मेरे पास भी शब्द नहीं है, लेकिन हम समझ सकते हैं जिस प्रकार हमें जो तकलीफ होती है क्लास ना लेने पर, वही तकलीफ, उससे ज्यादा तकलीफ कई बच्चों को हो सकती है। ठीक है, कई बच्चों को हो सकती है। ध्यान से देखिए बच्चों, ये चीज मैंने बताया था, जरा देखना, आप ही बताना, इस जगह पर गौर करना। देखो, ध्यान से देखो, सीखो। सर अगर अपने ही घर के लोग पढ़ने के लिए मना करें तो क्या करना चाहिए? 4-5 घंटा उन्हें बताना चाहिए कि हम स्वस्थ हैं और जब स्वस्थ शरीर है तो पढ़ने में मजा आ रहा है तो पढ़ने दीजिए। उन्हें बताना चाहिए कि अगर मेरा शरीर स्वस्थ है और पढ़ने में मुझे मजा आ रहा है तो मुझे पढ़ने दीजिए। ठीक है, देखो बच्चों, यहां पर आप देख सकते हो, ये फील्ड लाइन भी मैंने यहां पर बना ली। जब इस चुंबक को मैं इसके पास में ले जा रहा हूं तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, यहां पर देखो ध्रुवों के पास में सघन है, अर्थात यहां पर डेंसिटी ज्यादा है। यहां पर बच्चों सघनता ज्यादा है, चुंबकीय बल रेखाएं ज्यादा है। और देखो जैसे जैसे दूर हो रहे थे, देखो चुंबकीय बल रेखाएं फैल रही है ना, तो चुंबकीय बल रेखाएं कम हो रही हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, हम जब चुंबक को गति कराते हैं, ऐसे ऐसे हम गति जब कराते हैं तो क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाएं घटती हैं, बढ़ती हैं। लेकिन कहां घटती बढ़ती हैं? इस जो बंद कुंडली है, ये एक पूरी बंद कुंडली है, इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स क्या है? एक बंडल, किसका? चुंबकीय बल रेखाओं का। कैसी चुंबकीय बल रेखाएं होनी चाहिए? जो किसी कुंडली के तल के क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजर रही हो, उनको हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट, छोटी छोटी बातें हैं मगर मोटी बातें हैं। अगर किसी को बताना पड़ जाए तो कई लोग रट रखे होते हैं परिभाषाएं, लेकिन अगर वहीं पर उसको एक्सप्लेन करना हो, उसके एक एक पॉइंट को क्रिस्टल क्लियर करना हो तो फंस जाते हैं। और ये फंसना आपको अच्छे के एग्जाम में आप रट लिए तो ला सकते हैं, लेकिन मैंने हमेशा सिखाया है, पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको, पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको दूसरों को। जैसे ही आप 12th में हो ना, पास नहीं, अगर 12th में हो और फिर भी आपका 12th का इस साथी कोई पूछ पड़े इस चैप्टर के बारे में एक्सप्लेन करके बताओ, तो आप खुल के बता सको कि मुझसे पूछो, मैं बताने के लिए तैयार हूं। 100% तो कोई कभी भी नहीं हो सकते हो ना, मैं 100% हूं ना कोई इस दुनिया में अभी तक हुआ है, अर्थात किसी भी नॉलेज के लिए। आइंस्टीन हो, न्यूटन सर हो, कुछ भी, वो भी रिसर्च करते रहे, प्रोसेस में लगे रहे। ये प्रोसेसिंग है, हमेशा प्रोसेसिंग है। लेकिन इतना कॉन्फिडेंस जरूर होना चाहिए कि जितना मैंने पढ़ा है वो बहुत अच्छे से पढ़ा है, उसको मैं एक्सप्लेन कर पाने में सक्षम हूं। जितना मैंने पढ़ा है उसमें कहीं कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, है ना। तो बच्चों, ये चुंबकीय बल रेखाओं में जब परिवर्तन होता है तो देख रहे हो कि फ्लक्स में परिवर्तन होने की वजह से इस कुंडली के सिरों पर विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ और यहां से ये दो तार गए हुए हैं। विद्युत वाहक बल जो बच्चों प्रेरित होता है, उसी से ये बल्ब जलने लगता है। विद्युत वाहक बल मतलब आवेश को ले जाने वाला। इसी कुंडली में मौजूद जो ढेर सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, उन्हीं को वो एनर्जी दे देता है। कौन? ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन क्या दे देता है? एनर्जी दे देता है। और वो एनर्जी का पैकेट जो है वो भर करके जाते हैं बल्ब के पास, उस चला करके आते हैं। कुछ बच्चे पूछ रहे थे, सॉरी, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि अगर सर ये चुंबक को बीच में हम रख दें तो क्या होगा? रख देंगे तो कोई भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना चाहिए बच्चों, परिवर्तन, ये कंपलसरी है, ये की पॉइंट है कि परिवर्तन होना चाहिए। आप चाहे चुंबक को उसके बीच में रख दो या किनारे इधर रख दो या यहां रख दो, ऐसा नहीं, बस परिवर्तन। जब तक मोशन नहीं होगा, नो मोशन, नो मोशन, कोई गति नहीं, तो कोई भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं। और कोई चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं तो कोई विद्युत वाहक बल नहीं। यस और नो? समझ में आ गई बात? तो ये प्यारे बच्चों आपको सीखना ये पड़ेगा। और ये चीज ना पूरे चैप्टर की सार है, समरी है, पूरे चैप्टर की समरी है। मैंने एक एक चीज पर, जैसे पहला चैप्टर बताया तो चार्ज के बारे में बताया, आवेश, और पूरा चैप्टर पहला आवेश पर डिपेंड है। दूसरा चैप्टर जब मैंने शुरुआत किया तो मैंने आपको बताया विद्युत विभव और कैपेसिटेंस, धारिता, इन दो टॉपिक्स पर पूरा चैप्टर डिपेंडेंट है। तीसरा चैप्टर जब मैंने बताया तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया कि कैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुई थी, कैसे फ्लो हुई थी, वो बताया। मेढक, अरे सर मेढक वाली बात याद आ गई, लुंगी बताया था, लुंगी मत बोलना। उनके कॉन्सेप्ट पर बेस्ड धारा कैसे प्रवाहित होती है, धारा के मार्ग में क्या अवरोध लगता है, किसी चालक की प्रतिरोधकता क्या है, ताप बढ़ाते हैं घटता है तो क्या है, अनुगमन वेग क्या है, ढेर सारे सिद्धांत चैप्टर 3 में आए। चैप्टर 4 विद्युत धारा से कैसे चुंबकीय क्षेत्र बनता है, इसके बारे में पता चलता है। और जब इसके बारे में पता चलता है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान किन विधियों से निकालेंगे, तो बायो-सेवर्ट लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ, दो नियम। एक कहानी की तरह दिमाग में पार्ट भर जाने चाहिए। जैसे हमारे रामायण के पात्र जो भी लोग हैं, सारी चीजें पता है, कौन कब वन गया, कैसे हुई, क्या घटना हुई, रावण कब मारा गया, सीता का हरण कब हुआ, सीता माता ने कब अग्नि परीक्षा दी, बहुत सारी चीजें, पूरे व्यक्तित्व की कहानी आपको पता है हर समय की। वैसे ही फिजिक्स को बना लो, हर एक टर्म्स की, हर एक बात जहां पर मोड़ आ रहा हो। लेकिन ये तब पॉसिबल है जब आपका फिजिक्स में इंटरेस्ट होगा, इमेजिनेशन पावर अच्छी होगी। आपने राम जी को तो नहीं देखा, लेकिन इंटरेस्ट आता है। अब क्या होगा, अब कैसा धनुष बाण चलेगा जो उनकी मृत्यु होगी,
मेघनाथ कैसे मारा जाएगा, तो वो इंटरेस्ट है। वैसे ही बच्चों यहां पर इंटरेस्ट अगर है तो अगर आप इमेजिनेशन पावर अच्छी मजबूत है तो आप फिजिक्स को समझ पाओगे। तो एक एक टॉपिक, फिर उसके बाद आया चैप्टर 5, तो चुंबकीय पदार्थ और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का है इसके बारे में पता चला। अब यहां पर इस टॉपिक का सार यह है, इस चैप्टर का सार यह है, यही मैग्नेटिक फील्ड लाइन में चेंज आ रहा है, किसी बंद कोई भी पथ है, कोई भी बंद पृष्ठ है, तो उससे घिरे क्षेत्रफल से चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन आ रहा है, इसकी वजह से विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा है। और यह विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा है, इसकी खोज किसने की? फैराडे सर ने देखा था। फिर इसके बाद में जब फैराडे सर ने देखा तो वैज्ञानिक आए हेनरी सर, और हेनरी सर ने क्या कॉन्सेप्ट दिया आइए समझाते हैं। वही है बच्चों स्वप्रेरण, जिसे हम लोगों को पढ़ना है। जो हेनरी सर ने बताया स्वप्रेरण, उसे हम लोगों को पढ़ना है। यहां पर चुंबक की जब बच्चों गति कराएंगे तभी क्या उत्पन्न होगा? प्रेरण की घटना होगी, चुंबकीय प्रेरण जिसे कहते हैं। ठीक है, प्रेरण की घटना। अब आप एक चीज जान लो, इन्हीं सिरों पर ही बच्चों, इन्हीं सिरों पर विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, इन्हीं सिरों पर विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। चुंबकीय ये कुंडली है और इसमें n फेरे लपेटे गए हैं, तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है E = d phi अपान में dt होता है बच्चों। अगर n फेरे हैं तो n से गुणा करा देंगे, एक फेरे के लिए गुजरने वाला फ्लक्स d phi अपान में dt। ऋणात्मक चिन्ह भी बच्चों लगाते हैं, ये ऋणात्मक चिन्ह कैलकुलेशन के लिए भी है और ये बताता है लेंज के नियम से। बच्चों फैराडे सर ने ये नियम दे दिया था, ऋणात्मक चिन्ह नहीं था, ऋणात्मक चिन्ह जो बताया वो लेंज सर ने ही बताया एक्सप्लेन करके। उन्होंने ये कहा कि फैराडे सर ने जो नियम दिया बिल्कुल सही है, लेकिन इसका कारण यह है, इसमें थोड़ी सी कमी यह है क्योंकि उन्होंने कहा कि फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। लेकिन अगर फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो अगर हम इस चुंबक को पास ले जा रहे हैं और फिर दूर ले जा रहे हैं तो लगातार फ्लक्स में परिवर्तन ही होता रहेगा क्या? तो फ्लक्स में परिवर्तन तो होगा, लेकिन फ्लक्स क्या बढ़ता ही रहेगा या फ्लक्स घटेगा? मतलब क्या चीजें हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई जब हम पास लाते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन तो होता है, लेकिन जो कुंडली है उसमें जो परिवर्तन हो रहा है वो अब ये कहता है कि भैया आप फ्लक्स में परिवर्तन मत करो, हमेशा परिवर्तन का विरोध करता है। और ऐसा नियम इसलिए बताना पड़ा क्योंकि बच्चों अगर ये नियम लेंज सर ना एक्सप्लेन करते तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में कमी आ रही थी, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत का हनन हो रहा था फैराडे के नियम से। इसलिए लेंज सर ने कहा कि जो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है ये उस कारण का विरोध करता है जिससे यह स्वयं उत्पन्न होता है। और किससे उत्पन्न होता है? चुंबक की गति जो इस प्रकार से हो रही है, विद्युत वाहक बल जो है वो उत्पन्न होता है और वो उसी कारण का विरोध करता है जिससे उत्पन्न हुआ है। तो ये चीज मैंने बताई थी। तो ऋणात्मक चिन्ह किस लिए है आपको कंफर्म हो गया होगा, और इसीलिए प्यारे बच्चों लेंज का नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है सर, चुंबक की जगह प्रणालिका में परिवर्तन करें? बिल्कुल, चुंबक को एक जगह रख लो, प्रणालिका को इधर इधर घुमाओ तब भी सही है। ठीक है सर, कैसे हो आप? बिल्कुल अच्छे बच्चों, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आभार आप सभी का। ठीक है, बहुत बहुत आभार, आप सभी का प्यार ऐसे ही बना रहे बच्चों। हम लोग 2026 में एक बेहतरीन रिजल्ट दे सकें और आप एक बेहतरीन रिजल्ट ला सकें। पहले तो प्राथमिकता हमारी ये होनी चाहिए कि हम लोग बोर्ड परीक्षा BSEB का ही पैटर्न पढ़ें। प्यारे बच्चों कोई कठिनाई नहीं है। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, थोड़ा सा मैं डाउट की चर्चा कर रहा हूँ। डाउट बच्चों का ये है कि सर न्यूमेरिकल कितने नंबर का आता है? प्लीज ध्यान से सुन लीजिए कि न्यूमेरिकल कितने नंबर का आता है। बच्चों आपका बिहार बोर्ड के हिसाब से 140 नंबर का पेपर बनेगा, जिसमें से बच्चों क्या 70 ऑब्जेक्टिव और 70 सब्जेक्टिव। ठीक है, 70 में आपको बनाना बच्चे कितने हैं? 35 बनाना है। यहां भी कितने बनाने? 35 बनाने हैं, 35 छोड़ने हैं। अगर आप न्यूमेरिकल एकदम ना पढ़ना, एकदम ना पढ़ना, खत्म, मैं कह रहा हूं एकदम, एक न्यूमेरिकल नहीं टच करोगे, एक न्यूमेरिकल नहीं टच करोगे, ये बच्चा पार्टी अपने पिछले कई ईयर के एक्सपीरियंस के बाद बता रहा हूं। और BSEB का आप पुराना पैटर्न उठा लो, पुराना पैटर्न उठा लो, कितने न्यूमेरिकल डालोगे? 70 में मैं बनाऊंगा 35 ही, बाकी छोड़ दूंगा। तो बच्चों आप न्यूमेरिकल ना भी पढ़ो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन क्या ये अच्छा तरीका रहेगा कि न्यूमेरिकल ना पढ़े तो अच्छा है? नहीं। बिहार बोर्ड न्यूमेरिकल ना पढ़ के भी अच्छे अंक लाए जा सकते हैं, बहुत अच्छे अंक लाए जा सकते हैं, टॉप तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन ये ना पढ़ना हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हो जाएगी। ये हम सीखना नहीं चाहते, हम अपने आप को सीमित रखना चाहते हैं, एक्सप्लोर नहीं करना चाहते। अगर बच्चों आप सीमित कर लोगे चीजों को तो आपकी बुद्धि का विकास, आपके मस्तिष्क का विकास होना वहीं पर रुक जाएगा। मैं चाहता हूं इसको उतना असीमित करो, लिमिटलेस। एक बुक है, ठीक है, उसमें यही बताया गया है कि भाई लिमिटलेस होना चाहिए हमारा माइंड, इसमें असीमित विस्तार है। खूब पढ़िए, खूब समझिए। तो इसलिए प्यारे बच्चों कोई दिक्कत नहीं, कितने नंबर का पूछा जाता है तो मैं कह दूं 1-2 क्वेश्चन यहां डाल दिए जाते हैं, 2 क्वेश्चन, केवल 2 क्वेश्चन, तो कह सकते हैं एक 5 अंक का और 2 अंक के। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन तो लगभग 10 नंबर का पूछ लिया जाता है। और यहां भी वही हाल है। ऑब्जेक्टिव में 70 में जो है बच्चों, 70 में हम कह सकते हैं 10 से 12 क्वेश्चन जो होते हैं वो न्यूमेरिकल के होते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो 70 में 10-12 हटाओ, 35 आपको बनाने, 35 बबुआ, 35 मतलब सिर्फ 35। तो ये चीजें हैं, आप इस पैटर्न को समझ लो प्लीज। फिर कभी
मत पूछना कि गुरुजी हम न्यूमेरिकल पढ़ें कि ना पढ़ें। एग्जाम टाइम में अगर आपको लगता है कि हमसे न्यूमेरिकल नहीं बनते, लेकिन अभी प्रैक्टिस कीजिए और इससे परेशान बिल्कुल ना होइए। जितने क्वेश्चन आते हैं उतने हल करो, नहीं आते हैं छोड़ दो, थ्योरी पर फोकस करो। तो न्यूमेरिकल के लिए प्रॉब्लम हो गई सॉल्व। अब कोई कभी पूछेगा कि सर न्यूमेरिकल पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, एकदम समझ गए। अगर बीएसईबी की जगह और कोई बोर्ड होता, यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, तो प्यारे बच्चों वहां पर ये 50% क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है ही नहीं। वहां पर जितने क्वेश्चन आते हैं उतने हल करने होते हैं। तो वहां पर फिर न्यूमेरिकल मस्ट हो जाता है कि अगर क्वेश्चन आया तो उसे तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि बनाओगे नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। लेकिन हमारे पास यहां पर ऑप्शन है कि हम एक छोड़ सकते हैं, मतलब 70 में 35 बनाने, 35 छोड़ सकते हैं इस वजह से। इसलिए प्लीज बोर्ड के अकॉर्डिंग आप पढ़ रहे हो तो बोर्ड के अकॉर्डिंग पर पहले फोकस करो। बात रही न्यूमेरिकल, जिनको नहीं आते हैं तो आप पहले जो पढ़ाया जा रहा है उतने न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहो, जबरदस्ती परेशान मत हो, नहीं तो ये रिजल्ट भी आपका खराब कर देगा। ठीक है, चलो आओ अब बात करेंगे हम स्वप्रेरकत्व की, जो कि बहुत टाइम हो रहा है। क्या बच्चों स्वप्रेरण किसे कहते हैं? प्रश्न पूछ लिया जाता है, स्वप्रेरण किसे कहते हैं? इसे इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। बाबू मैं चाहूंगा कि आप लोग प्लीज अब केवल और केवल इस पर फोकस करोगे जो मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है? क्लियर माय डियर ऑल स्टूडेंट्स? बताओ स्वप्रेरण सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? हाँ बिहार बोर्ड में पूछे ना पूछे अलग बात है, हम न्यूमेरिकल ना बनाए ये तो गलत बात है। बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आओ बच्चों क्लियर। स्वप्रेरण क्या होता है? मैंने अभी बताया कि प्रेरण की घटना का भी आपने वीडियो देखा है ना। मैं अब यहां पर जब हेनरी सर आए ना, तो हेनरी सर ने कहा हम चुंबक लाएंगे ही नहीं, चुंबक का काम ही खत्म। भाई अगर एक चीज हिंट मिल जाए है ना, जैसे किसी को पता है मैगी बनाना आ जाए तो चाउमीन भी बना लेगा, है ना। अगर मैगी बनाना आपको सिखा दिया जाए तो आप चाउमीन भी बनाने लगोगे। वैसे ही प्यारे बच्चों क्या था कि जब फैराडे सर ने बता दिया तो उसमें आए हेनरी सर, और हेनरी सर ने कहा कि ठीक है, क्या कहा कि हम अब चुंबक को लेकर के नहीं आएंगे, चुंबक को लाने की कोई जरूरत नहीं, चुंबक भैया को आराम देंगे। ठीक है, क्या कहा उन्होंने? हम चुंबक भैया को आराम दे देंगे। चुंबक जी को आराम दे दिया, ठीक है। और ये कहते हैं हेनरी सर कि अगर हम किसी कुंडली से कोई बैटरी जोड़ दे बच्चों, ठीक है, कोई बैटरी जोड़ दे, ये बैटरी से मुख्य धारा प्रवाहित होगी। कैसी धारा प्रवाहित होगी बच्चों? ध्यान सुनना, जो बोलते जाए सुनते जाना प्लीज। मैं रिपीट नहीं करूंगा, इतनी बार एक बार में ही इतना स्पष्ट बताऊंगा, रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं। मुख्य धारा, ये बच्चों कोई कुंजी लगी हुई है, मतलब अगर जैसे ही जोड़े तो धारा प्रवाहित होना शुरू हुई। बटन स्विच टिचिक टिचिक टिचिक, जैसे हमने बटन को ऑन किया, स्विच को, टिचिक, धारा प्रवाहित होना शुरू हुई बच्चों। ये आई एम्पियर की जो धारा है इस परिपथ से जाने लगी, कुंडली में होकर के धारा प्रवाहित हो रही है, पूरे परिपथ में दौड़ रही है। लेकिन अगर वहीं पर हम ये जो मुख्य धारा प्रवाहित हो रही है इसमें एक रिहो स्टेट लगा दे, एक धारा परिवर्तन या धारा को कम ज्यादा करने के लिए रिहो स्टेट, जिसे धारा नियंत्रक बोलते हैं, विभव मापी के समय हमने बताया था, हमने दिखाया था विभव नियंत्रक को, धारा नियंत्रक को, अगर वो लगा दें, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो बार बार धारा, ये जो है ना बच्चों, जो स्विच लगा हुआ है, ये की है ना, ये जो स्विच लगा हुआ है इसको टिचिक 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 खेलते हैं ना कभी कभी बच्चे, वैसे ही टिचिक 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 करें तो बच्चों क्या होगा? मुख्य धारा के मान में परिवर्तन होगा। इससे क्या होगा? मुख्य धारा के मान में परिवर्तन। इससे क्या होगा? मुख्य धारा के मान में परिवर्तन। मुख्य धारा के मान में परिवर्तन, मुख्य धारा के मान में परिवर्तन। और या कह लो, अगर मुख्य धारा के मान में परिवर्तन ऐसा करें कि हम लगातार धारा को बढ़ाते जाए धीरे धीरे। मान लो एक की वाले में क्या होगा बच्चा, ये जो स्विच है इसमें पता क्या होगा? अगर हम धारा बटन ऑफ कर देंगे तो क्या होगा? स्विच ऑफ कर देंगे तो धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगा, स्विच ऑन करेंगे धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा। लेकिन वहीं पर इस तरीके को हटा करके हम रिहो स्टेट लगा दें तो रिहो स्टेट में क्या होता है? लगातार हम धारा को बढ़ा सकते धीरे 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 धीरे, और कहीं फिर हम लगातार धारा को घटा सकते धीरे 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 धीरे। तो अगर रिहो स्टेट लगा करके हम लगातार धारा का मान बढ़ाएं, लगातार धारा का मान क्या बच्चों हो? हम बढ़ाएं, धारा का मान बढ़ाएं, बढ़ाते रहें बढ़ाते रहें बढ़ाते रहें बढ़ाते रहें, है ना, लगातार धारा का मान बढ़ाते रहें बढ़ाते रहें बढ़ाते रहें। तो मुख्य धारा के मान में अगर इस प्रकार का परिवर्तन करते हैं तो बच्चों इस कुंडली में अगर n फेरे हों, फेरे चाहे जितने हों इससे मतलब नहीं है, तो इसमें एक प्रेरित धारा भी बन जाती है। समझना ध्यान से बच्चों, क्या होता है? इसमें एक प्रेरित धारा भी बन जाती है जो मुख्य धारा के मान में परिवर्तन का विरोध करती है। प्रेरित धारा। अब आप कहोगे सर ये कैसे, मेरे समझ में आया ही नहीं। बहुत बड़ी बात हो जाएगी बच्चों, समझ में कैसे नहीं आएगा? हम खड़े हैं आपके बाबू भैया, अरे सर एक नया नाम निकाल दिया आप हैं? मैं ये कह रहा हूं
कि कैसी प्रेरित धारा बनी वो समझिएगा बच्चों। जब मुख्य धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, आप ये बताओ कि एक इलेक्ट्रिक करंट वाला जिसमें फ्लो हो रहा है, धारावाही चालक है, करंट कैरिंग वायर है या करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये आई एम्पियर की इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। इसके चारों ओर बच्चों क्या बनता है? चुंबकीय क्षेत्र बनता है या सोनो, मैग्नेटिक फील्ड बनती है। एकदम सही में, एम आई राइट? सही सर, गुरुजी सही बोल रहे हो आप एकदम सही बोलते हो। आप धारा प्रवाहित हो रही है, इसके चारों चुंबकीय क्षेत्र बनना है, बिल्कुल सही। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब है बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स। अरे धारावाही चालक है, इसके चारों चुंबकीय क्षेत्र बना, तो चुंबकीय क्षेत्र का मतलब होता है चुंबकीय बल रेखाएं, है ना? चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं इसमें फैली होंगी। तुम अब बच्चों ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ठीक है, अगर हम धारा का मान लगातार बढ़ाएं या घटाएं तो चुंबकीय क्षेत्र में भी तो परिवर्तन होगा। यस और नो? मैग्नेटिक फील्ड क्या चेंज होगा कि नहीं? बताओ मुझे, आवाज आनी चाहिए। अपनी जगह पे बैठे बैठे बोलो कि यस सर। अगर बी चेंज मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज, तो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा? क्या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा? यस और नो में जवाब दीजिए। क्या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा? अगर एक फेरा है तो चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स केवल पाई। अगर एन फेरे हैं, इसमें कितने फेरे हैं बच्चों? अगर एन फेरे हैं तो एन टाइम चुंबकीय फ्लक्स चेंज होगा, और एन टाइम चुंबकीय फ्लक्स चेंज होगा। और फ्लक्स चेंज मतलब इसके सिरों पर विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। किसके सिरों पर? कुंडली के सिरों पर विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। विद्युत वाहक बल क्या करता है? धारा प्रवाहित करता है। एक धारा तो बैटरी से प्रवाहित हो रही है, और एक धारा क्योंकि हमने धारा को बढ़ाया घटाया है, धारा के मान में परिवर्तन किया है, इस वजह से धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा था उसमें चेंज आया है, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ है तो विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ है। विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ है तो प्रेरित धारा भी प्रवाहित होगी, और वह प्रेरित धारा की दिशा लेंज के नियम से इस प्रकार होगी कि वह सदैव उस परिवर्तन का विरोध करेगा जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई है। और किसका विरोध करेगा? इस धारा के मान में परिवर्तन का विरोध करेगा। धारा की दिशा बच्चों किधर है? इस दिशा में, और इसी धारा की दिशा के विपरीत दिशा में प्रेरित धारा बनेगी। कब? जब धारा का मान हम लगातार बढ़ा रहे हों, जब लगातार हम धारा का मान बढ़ा रहे हों तब, जब लगातार हम धारा का मान बढ़ा रहे हो तब। लेकिन अगर प्यारे बच्चों, मेरे लाल बाल गोपाल जी, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे साथी, अगर बच्चों मैं यहां पर कह दूं, क्या कहोगे सर? आप कुछ कहने लायक बचे हो? हाँ, 3 दिन गायब थे, कुछ कहने लायक बचे भी हो आप? बताओ, कुछ कहने लायक आप बचे? हम लोगों को छोड़ के चले गए थे। हाँ, हम लोगों को छोड़ के चले गए थे, अब आप कुछ कहने लायक नहीं है, चुप रहो बस। अगर कुछ कह दिया तो जान लेना बर्दाश्त नहीं होगा। ये कुछ कहने लायक आप नहीं बचे हैं। कहने लायक तब थे जब छोड़ के ना जाते, ऐसे बिना बताए आप छोड़ के गए थे। बच्चा पार्टी बताया इसलिए नहीं था क्योंकि बताते ना तो आप लोग, मुझे बहुत कष्ट होता है, फिर मुझे कष्ट होते लगता है। क्या बताऊं आप लोगों को, आप लोग सुनते कहां फिर मेरी? सर फिगर बनाना है, देखो फिगर बनाओगे तो एग्जामिनर बहुत कुछ हो जाएगा, नहीं बनाओगे तो 2 नंबर की परिभाषा है, 2 नंबर देके एग्जामिनर आगे बढ़ेगा। लेकिन जब अगले प्रश्न में थोड़ी सी कमी की होगी ना तो नंबर जरूर काटेगा। लेकिन अगर फिगर बना के पिछले प्रश्न में ही उसको इंप्रेस कर दिया है एग्जामिनर को, तो कहेगा भाई इसने फिगर बनाया था, बहुत अच्छा लड़का है। आगे वाले प्रश्न में उतना ध्यान ही नहीं देगा कि क्या लिखा है कि नहीं लिखा है, कहेगा 2 नंबर, चलो आगे बढ़ो। ऐसे करते। हाँ क्लियर? अब देखो, धारा का मान, मुख्य धारा के मान में परिवर्तन। अब धारा का मान बच्चों क्या करें? अगर हम घटाएं, धारा का मान घटाएं तो मुख्य धारा तो इसी दिशा में होगी, लेकिन बच्चों जो प्रेरित धारा की दिशा होगी ना, क्योंकि मुख्य धारा का मान लगातार घटा रहे हैं, कब करते जा रहे हैं? अरे भैया, मुख्य धारा का मान घटाने का मतलब बच्चों कभी ये मत करना कि बैटरी से जो धारा प्रवाहित हो रही है उसकी दिशा नीचे की ओर दिखा दो। ए भैया, हमने कहने का मतलब है कि अगर यहाँ 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो लगातार 4 से 3.9, 3.8, 3.7, 3.6, 3.5, 3.4 हम करते जा रहे हैं, घटाते जा रहे हैं। और जब घटाते जा रहे हैं तो इसमें एक धारा अपने आप प्रेरित हो रही। क्यों? क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो उससे प्रेरित धारा जो बच्चों बनी वो मुख्य धारा की दिशा में होती है, मुख्य धारा की दिशा में होती है। प्लीज इस बात को याद रखोगे। क्रिस्टल क्लियर? घुंगरू बाबू क्लियर है? अरे बोलिए ना सर। हाँ, चले गए थे तो मन नहीं लग रहा था, मानते हैं, मेरा भी नहीं लग रहा था। ठीक है, ये धारा मापी नहीं है बच्चों, ये धारा मापी नहीं है, बल्कि मुख्य धारा प्रवाहित करने के लिए ये बैटरी यहां से, अच्छा चलो हटा देते, मुख्य धारा हटा देना, ये बैटरी है। ये क्या है? बैटरी है बच्चा, है मुख्य धारा प्रवाहित करने का एक स्रोत है। ये धारा मापी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ये बैटरी लगी हुई, इससे धारा प्रवाहित की जा रही। तो क्या है स्वप्रेरण की घटना? अब अपने आप से परिभाषा बनाओगे कि जब किसी कुंडली में परिभाषा बनाते हैं, आइए परिभाषा सिखाते हैं बनाना, है ना। जब किसी कुंडली में, क्या है? कुंडली है,
कुंडली बोल सकते हो, प्रणालिका भी बोल सकते हो, लेकिन कुंडली शब्द यूज करोगे तो ज्यादा, क्योंकि प्रणालिका शब्द ऐसे लिख देंगे ना तो जरूरी नहीं कि सिर्फ प्रणालिका में ही होता हो। कुंडली का मतलब एक भी फेरा भी बच्चों कुंडली होती है, तो कुंडली शब्द में भी मतलब कुंडली में भी धारा प्रवाहित होती है। अगर एक भी फेरा होगा ना तब भी धारा प्रवाहित होगी, तो क्यों ना हम कुंडली ही बोले। तो जब किसी कुंडली में प्रवाहित मुख्य धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और कुंडली के सिरों पर विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, जिससे कुंडली में एक अन्य धारा प्रवाहित हो, जिससे कुंडली में एक प्रेरित धारा प्रवाहित होती है जो मुख्य धारा के मान में परिवर्तन का विरोध करती है। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। अरे सर बड़ा कठिन लग रहा है सर, इतनी कठिन इतनी बड़ी परिभाषा सर पूछो ना, मुझे परेशान कर दी है सर। आप कहते हैं छोटी सी परिभाषा छोटी सी डिफिनेशन, और मुझसे पूछो मेरे दिल पे क्या बीत रही है, मुझसे पूछो मेरे दिल पे क्या बीत रही है। सर आप लोग ना सिर्फ छोटा छोटा कह करके बताते हैं ये छोटी परिभाषा है। आइए मैं लिखता हूं, मेरे पास बच्चों समय कम है, स्वप्रेरण ही आज समझा पाऊंगा, तो सोचो अगले लेक्चर में सिलेबस कैसे समझे खत्म हो पाएंगे। इसलिए प्यारे बच्चों आइए परिभाषा लिखते हैं। लिख लिख करके आप लोग पढ़ाने की डिमांड करते हैं, कितना परेशान करते हैं कि पूछिए मत, परेशान कर लिए हैं। हाँ चले लिखे, क्या बच्चों लिखेंगे कि जब किसी कुंडली में, जब और अच्छा पेंट ले लेते हैं बच्चों, और अच्छे पेंटर से लिखते हैं, हम भी पेंटर बना दियो आप लोग। जब किसी कुंडली में प्रवाहित मुख्य धारा, जब किसी कुंडली में प्रवाहित मुख्य धारा, जब किसी कुंडली में प्रवाहित मुख्य धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है। वो परिवर्तन बच्चों आप बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो, भाई धारा को बढ़ा भी सकते हो, धारा को घटा भी सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं। मुख्य धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली के सिरों पर विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। फ्लक्स में परिवर्तन नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं, तो परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली के सिरों पर विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे विद्युत वाहक बल बच्चों उत्पन्न हो जाता है, जिससे कुंडली में एक अन्य, जिससे कुंडली में प्रेरित धारा प्रवाहित होती है, जिससे कुंडली में प्रेरित धारा प्रवाहित होती है, प्रेरित धारा प्रवाहित होती है जो मुख्य धारा के मान में परिवर्तन का विरोध करती है, जो मुख्य धारा के मान में, मुख्य धारा के मान में परिवर्तन का विरोध करती है, परिवर्तन का विरोध करती है। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। इस घटना को बच्चों क्या कहते हैं? स्वप्रेरण कहते हैं। मेरे लाल बाल गोपाल जी, मेरे छापू सुल्तान, आप लोग तो छापने लगे होंगे। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। और इसको किसने खोजा था? तो इसको हेनरी सर ने खोजा था। खोजकर्ता इसके कौन है? इसके खोजकर्ता कौन है? अपनी कॉपी में लिखेंगे, इसके खोजकर्ता हमारे प्यारे हेनरी सर हैं। इसके खोजकर्ता कौन है? हमारे प्यारे हेनरी सर हैं। प्यारे प्यारे लाल बाल गोपाल जी, यही डिफिनेशन होती है। आप अपनी कॉपी में छाप लें, टीप लें, मेरे प्यारे टीपू सुल्तान। ठीक है, चले सर में छूट गया है। हाँ, जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मुख्य मान में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली के सिरों पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे कुंडली में प्रेरित धारा प्रवाहित होती है। ओ हो, मैं छूट गया। वारे छापू सुल्तान, वारे छापू सुल्तान, तुम्हारा ना कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। तुम लोग ना सिर्फ मेरी गलती पकड़ने के लिए बने हो, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। हाँ, जिससे कुंडली में प्रेरित धारा प्रवाहित होती है जो मुख्य धारा के मान में परिवर्तन का विरोध करती है। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं।
क्रिस्टल क्लियर एकदम। स्वप्रेरण भी समझ में आ गया। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि स्वप्रेरण किसे कहते हैं तो मेरे लाल बाल गोपाल जी आप क्या कहोगे? अगर बच्चों ये प्रश्न पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि स्वप्रेरण की घटना से आप क्या समझते हैं, स्वप्रेरण की घटना से आप क्या समझते हैं, अगर ये प्रश्न पूछा जाएगा तो मेरे लाल बाल गोपाल आप 2 नंबर इससे प्राप्त कर सकते हो कि नहीं। वैसे ये प्रश्न 5 अंक में भी मिक्स करके आता है, जो इसका डेरिवेशन है वो अभी मैं बताऊंगा आगे, लेकिन अभी पहले इस बात की चर्चा करो। क्या प्रश्न ये आपको समझ में आ गया कि स्वप्रेरण की घटना से आप क्या समझते हो? तो ये लिख करके 2 अंक आप प्राप्त कर सकते हो। बिल्कुल सर। नेक्स्ट, चित्र बनाना है। अगर ये आपका है तो आपकी इच्छा अनुसार है, आपको इतना लिखने के भी बच्चों 2 नंबर लिखेंगे। खोजकर्ता लिख दोगे और इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है। अगर आप ये खोजकर्ता लिख लोगे तो और इंटरेस्टिंग लगेगा। बाकी ये स्वप्रेरण का चित्र बना करके आप समझा सकते हो। अगर आपके पास टाइम है तो 2 अंक के लिए तो परिभाषा ही काफी है, लेकिन ये लिख दोगे तो और बेटर है। चलो अब बच्चों हम लोग पढ़ते हैं स्वप्रेरकत्व क्या होता है या स्वप्रेरण गुणांक। हेडिंग होगी आप सभी की स्वप्रेरण गुणांक। जल्दी से लिखिए स्वप्रेरण गुणांक। बच्चों हम लोगों को सिलेबस भी ध्यान देना है, आपकी मदद से ही मैं पूरा कर पाऊंगा स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ, नहीं समझते हो, नहीं मेरा साथ दोगे, ऐसे ही बताओगे, मतलब समझने के लिए कुछ भी। स्वप्रेरण गुणांक बच्चों इसे क्या बोलते हैं? मैंने क्या बोला था स्वप्रेरण को? सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन देख लेना, स्पेलिंग वगैरह। गुणांक की बच्चों क्या होती है? कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट। और बच्चों या स्वप्रेरकत्व या हो और इंडक्टेंस, इंडक्टेंस, ठीक है बच्चों। कोफिशिएंट ये होता है स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व। लिख लीजिए, समझ में आना है। अब क्या ये स्वप्रेरण गुणांक क्या है या स्वप्रेरकत्व क्या है? बच्चों स्वप्रेरण अलग पूछेगा, लेकिन अगर प्रश्न में ये आएगा कि स्वप्रेरण किसे कहते, स्वप्रेरकत्व किसे कहते, ये बताइए। स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं, प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा, किसे कहते हैं, तब आप क्या लिखोगे? स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं, तब आप किस प्रकार से लिखोगे, इसके लिए जानना जरूरी है। तो बच्चों आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं। अगर किसी कुंडली में मेरे प्यारे प्यारे लाल बाल गोपाल जी n फेरे हैं, क्या मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि अगर किसी कुंडली में, हाँ, अगर किसी कुंडली में कितने फेरे हैं बच्चा पार्टी? मैंने कहा किसी कुंडली में ये आई धारा प्रवाहित हो रही है, n फेरे हैं। फेरों की संख्या कितनी है बच्चों? n फेरे हैं। और इसके सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना हुआ जब हमने धारा के मान में परिवर्तन किया? E। तो स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण की घटना में हमें समझना यह है, जब स्वप्रेरण की घटना होती है तो जो कुंडली के सिरों पर विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है वो कितना प्रेरित होता है? कुंडली के सिरों पर जो विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है वो कितना होगा? और फ्लक्स में परिवर्तन होगा तभी विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। तो विद्युत वाहक बल का भी मान निकालेंगे, लेकिन चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन और प्रेरित धारा, इन दोनों के बारे में जानना है। इसकी खोज किसने की थी स्वप्रेरकत्व की? तो भैया मैंने बता दिया है, ये जो स्वप्रेरकत्व की खोज है या स्वप्रेरण की जो खोज है वो हेनरी सर ने की थी, ठीक है। हाँ, अब इसको बताओगे, ठीक है, इसको बताओगे क्या होता है। हाँ, ए फगुनिया तू हमारा जान हो जान, हम तुमको इतना चाहते हैं, 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 क्या बताएं? सीना चीर के दिखाए बजरंगबली जैसा। हाँ, सीना चीर के दिखाएं। दोनों फिगर बनाने हैं। अरे भाई आप, हाँ, दोनों फिगर भी बना सकते हो, एक भी फिगर बना सकते हो, एक फिगर भी बना करके बता सकते हो। अब ये स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है? तो स्वप्रेरण गुणांक कोई ना कोई कोफिशिएंट है, गुणांक है, नियतांक है। इसको प्यारे बच्चों सबसे पहले जान लो। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे L से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? L से प्रकट करते हैं स्वप्रेरकत्व को। इसे L से प्रकट करते हैं, ठीक है, प्रकट करते हैं मतलब प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? तो L से प्रदर्शित करते हैं, L से प्रकट करते हैं, ठीक है। हाँ, तो बच्चों जितना इसमें फ्लक्स में चेंज होता है, जितना फ्लक्स में चेंज होगा वैसे ही विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। तो जितना फ्लक्स चेंज होता है, किसकी वजह से फ्लक्स में चेंज होता है? मुझे जवाब आना चाहिए आपके पास से, प्लीज एकदम इंटेंशन मेरी ओर, मेरी आंखों में देख के बोलना। मैं पूछ रहा हूं आपसे, एक कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है बैटरी से, ठीक है, और उसकी वजह से क्या परिवर्तन हो रहा है? फ्लक्स में चेंज हो रहा है, तभी विद्युत वाहक बल बन रहा है। तो फ्लक्स में चेंज किसकी वजह से? विद्युत धारा की वजह से। जितना विद्युत धारा के मान में परिवर्तन होगा, या तो बढ़ाएं या घटाएं, लगातार जो परिवर्तन होगा वो उसमें होने की वजह से ही विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होगा। अर्थात जो बच्चों कुल विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन है N फाई, वो किस पे डिपेंडेंट है? अनुक्रमानुपाती है
प्रवाहित धारा के। तो इस बात को हम यहां पर लिखेंगे भी प्यारे बच्चों कि कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। अगर मैं सही हूं तो जरा एक बार कमेंट बॉक्स में यस सर लिख के भेज दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, हाँ जल्दी से बताइए। कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन क्या प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कुंडली में प्रवाहित धारा के, कुंडली में प्रवाहित धारा के, कुंडली में प्रवाहित, रटो मत, रटंति विद्या अवंति नाही, ठसंति भोजन पचंति नाही। कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है मित्रों, अनुक्रमानुपाती होता है। अगर यहां पर थोड़ी सी बात और लिखना चाहो तो इनको थोड़ा सा नीचे कर दो इस प्रकार से, और थोड़ी सी बातें लिख देते हैं कि यदि कुंडली में कुल फेरों की संख्या, यस सर यस सर यस सर यस भैया जी यस भैया, n5 अनुक्रमानुपाती आई, वेरी गुड। हाँ ओके बच्चों, यदि कुंडली में कुल फेरों की संख्या है ना, यदि कुंडली में कुल फेरे 7 हों, यदि कुल फेरे 7 हों, हाँ लिख लो 7। यदि कुंडली में कुल फेरों की संख्या n हो तथा प्रवाहित धारा I, तब फ्लक्स n5, कुल फ्लक्स के लिए बोला ना, ये स्टेटमेंट याद रखो स्वप्रेरकत्व की घटना के लिए। ये स्टेटमेंट कि कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में जो कुल परिवर्तन है वो कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। n5 अनुक्रमानुपाती I, अनुक्रमानुपाती मतलब पूरा डिपेंडेंट होता है, लेकिन धारा बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं वैसा ही, फिर भी कुछ ना कुछ। n5 जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो आपको पता है एक नियतांक आता है। ये तो हेनरी सर ने हल किया ना, हम लोगों को तो सिर्फ पढ़ना है। जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाया तो एक नियतांक आया L, उन्होंने नाम दिया L। और बच्चों ये I, ये L क्या है ये बताना पड़ेगा। जहां L एक नियतांक है, जहां L क्या है बच्चों एक नियतांक है, क्योंकि आपको पता है जब भी अनुक्रमानुपाती समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है। यहां नियतांक क्या आया L, तो जहां L एक नियतांक है, जहां L बच्चों क्या है एक नियतांक है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे स्वप्रेरकत्व कहते हैं। यही बच्चों हो सर यही पढ़ना, यही स्वप्रेरक गुणांक है क्या? यस माय डियर स्टूडेंट्स, जिसे स्वप्रेरकत्व कहते हैं। अरे सर बहुत सही है, समझ में आ गया। जिसे स्वप्रेरकत्व या प्यारे बच्चों इसे ही स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। इसे ही बच्चों क्या कहते हैं, स्वप्रेरण गुणांक, इसे ही स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। हो गई परिभाषा, हो गई बच्चों। अभी परिभाषा नहीं हुई, स्वप्रेरण गुणांक क्या परिभाषा बनाएंगे मेरे दोस्त। यहां से अगर बच्चों हम L की वैल्यू निकाले तो आप बताओ, L की वैल्यू निकाले तो I इसके बटे में चला जाएगा, n5 बटे में I होएगा। बोलो यस और नो? यस गुरु जी, n5 बटे I होएगा। और यही बच्चों L का फार्मूला हो गया, n5 अपान में I, n5 अपान में I, n5 अपान में I। अब परिभाषा बनाने के लिए सबसे शानदार जबरदस्त दमदार तरीका क्या है? दमदार तरीका यह है, I को 1 मान लो। I को क्या मानोगे? 1 मानोगे। I को जब 1 मान लेंगे तो L इज इक्वल टू टोटल n5 के बराबर हो जाएगा। आइए समझाते हैं, ध्यान से सुनना, किसी को बताना नहीं कि मैंने बताया है, ठीक है? क्या करेंगे परिभाषा बनाने के लिए? माना यदि I बराबर 1 एम्पियर, बताना मत, चुपचाप सीख लो। यदि I बराबर 1 एम्पियर, मैं क्या बोला, हर की संख्या को 1 मान लो। I बराबर 1 एम्पियर तो L बराबर सीधे किसके होगा? n5 के होगा। I बराबर 1 एम्पियर, तब L बराबर n5, L बराबर n5। अब क्या बोलोगे, परिभाषा क्या बोलोगे? अरे सर यही तो परिभाषा बनाने के लिए पर्याप्त है। बच्चों हम बोलेंगे यदि कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में एकांक परिवर्तन किया जाए, धारा के मान में कैसा परिवर्तन, I को 1 माने है ना, तो यदि कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में एकांक परिवर्तन किया जाए तो कुंडली से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स, तो कुंडली से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स को कुंडली का स्वप्रेरकत्व कहते हैं। आइए यह परिभाषा लिखते हैं, बहुत शानदार शब्दों में लिखना है कि यदि कुंडली में प्रवाहित, यदि कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में, यदि कुंडली में प्रवाहित धारा
के मान में, यदि किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में एकांक, एकांक मतलब बच्चों एक, एकांक परिवर्तन किया जाए, एकांक परिवर्तन किया जाए, एकांक परिवर्तन किया जाए तो कुंडली से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स, तो कुंडली से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स, कुंडली से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स एन फाई, कुंडली से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स को ही, कुंडली से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स को ही कुंडली का, को ही कुंडली का स्वप्रेरकत्व कहते हैं, कुंडली का स्वप्रेरकत्व कहते हैं, स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं, ऐसा बोल सकते हो, या स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। लिख लो बच्चों, यही परिभाषा होगी, स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं, स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा हो गई, ये देख सकते हो L इक्वल टू एन फाई। अब इसका बच्चों क्या बनाना है, आपको मात्रक बताना है, तो मात्रक क्या होगा, कौन बच्चे बता सकते हैं, मात्रक क्या होगा, जल्दी बताओगे। अगर बच्चों हम यहां पर देखें तो L इक्वल टू एन फाई बटे आई, एन फाई बटे आई, फाई क्या होता है वेबर, धारा क्या होता है मात्रक एम्पियर, तो वेबर प्रति एम्पियर हो जाएगा, एन का कोई मात्रक नहीं होता, तो मात्रक बच्चों हो गया वेबर प्रति एम्पियर, वेबर प्रति एम्पियर। या प्यारे बच्चों यही मात्रक और भी होता है, वेबर प्रति एम्पियर को और क्या कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, अरे सर एसआई मात्रक हेनरी भी होता है, बहुत जरूरी है। ये कैसा मात्रक है हेनरी बाबू भैया, ये है एसआई मात्रक, ये कैसा है एसआई मात्रक, आप इसे भी एसआई मात्रक बोल सकते हो, वेबर प्रति एम्पियर, हेनरी को भी एसआई मात्रक बोलते हैं। तो ये है एमकेएस मात्रक, तोड़ लो वेबर को अन्य मात्रकों में। इसकी विमा क्या होती है, विमा क्या होती है जल्दी से बताओ, मुझे विमा याद नहीं है, मैं बस बताने की कोशिश कर रहा हूं। हमें लगता है ml2t-2 नहीं ml2t-2, हाँ a-2, ये होती है क्या विमा, बच्चा पार्टी जल्दी से मुझे बताओ, ml2t-2 a-2 ये होती है क्या विमा, जल्दी से मुझे बताओ। हाँ अरे भैया कुंडली का स्वप्रेरकत्व तो कहते हैं, यदि किसी कुंडली में धारा के मान में एकांक परिवर्तन किया जाए तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय बहुत पीटोगे, कुल छूट गया है, कुल छूट गया है, कुंडली से बद्ध पीट देंगे तो दिमाग सही हो जाएगा तुम लोगों का, कुंडली से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स, कुल छूट गया, कुल छूट गया, अरे बोल तो रहे थे ना, तो कुल लिख लो, ये हो गया। बताइए ये किसको बीमा सही लगी है, सही है या गलत, मुझे जवाब दीजिए, ये सही या गलत, जल्दी से जवाब दीजिए, निकाल के आप लोग बताइए, अरे जल्दी से आप लोग बताइएगा, दिस इज योर होमवर्क, आप लोग इसको निकालना भी नहीं निकालना जानते हो, इतनी बार बताया है। यदि कुंडली प्रवाहित धारा, यदि कुंडली में प्रवाहित, आप पिट जाओगे, पक्का पिट जाओगे यदि कुंडली अच्छा ठीक है भाई, यदि कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन, एकांक परिवर्तन किया जाए, आप सही है, सही है, हाँ? बहुत समय बच्चों हो रहा है। अब विद्युत वाहक बल के पदों में स्वप्रेरण गुणांक, नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी, विद्युत वाहक बल के पदों में, विद्युत वाहक बल के पदों में स्वप्रेरण गुणांक, विद्युत वाहक बल के पदों में स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक जल्दी से बताओगे, ये छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है बच्चों, और इसको जल्दी से बताओगे, इसको जल्दी से बताओगे बच्चों। हम लोग जानते हैं कि कुंडली के सिरों पर विद्युत वाहक बल जो प्रेरित होता है उसका क्या मान होता है, बताओ जल्दी से। अभी चित्र में देखा कि कुंडली के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल, कुंडली के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल फैराडे के नियम से, प्रेरित विद्युत वाहक बल फैराडे के नियम से क्या होता है, जल्दी से बताओ। प्रेरित विद्युत वाहक बल फैराडे के नियम से, फैराडे चाचा के नियम से, फैराडे के नियम से क्या होएगा, हाँ कुंडली के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल फैराडे के नियम से, फैराडे चाचा के नियम से क्या होएगा, क्या होएगा, जल्दी बताओ भाई सर, अरे भाई जल्दी बताओ। E इज इक्वल टू
माइनस का एन डी फाई अपान में डी टी, बोलो यस और नो, माइनस का एन डी फाई अपान में डी टी। सही है सर, सही है, सही है, सही है, एकदम सही है सर, पूछो मत, एकदम सही है सर। अरे सर सही हो गया। माइनस का एन, बच्चों अगर अंदर लेना है तो एन मतलब डी के साथ में लिखे एन फाई, ऐसे लिख लो, टी एन फाई को साथ में लिखो अपान में डी टी। बच्चों ये जरा बताओ एन फाई क्या है, एन फाई क्या है? अरे ये एन फाई तो एल है। ओहो, ऐसे कैसे सर बता दोगे? यहां से बताओ एन फाई इक्वल टू क्या है, आई और एल को एक साथ भेज दो। यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं भैया एल आई इक्वल टू एन फाई, एल आई इक्वल टू एन फाई, एल आई इक्वल टू एन फाई। तो यहां पर हम लिख देंगे क्या बाबूजी, यहां पर हम लिख देंगे क्या, स्वप्रेरण, स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक। ध्यान से सुनिए सभी लोग, क्या बच्चों कि स्वप्रेरण गुणांक L इक्वल टू एन फाई बटे आई से क्या निकलेगा, एन फाई बराबर बच्चों आई इधर भेज दीजिए एल आई होगा। तब बच्चों हम यहाँ पर एन फाई की जगह एल आई रख लेंगे, और जब ऐसी ही वैल्यू रख करके बच्चों हम आगे हल करते जाएंगे तो यहाँ पर माइनस का डी और एन फाई की जगह एल आई रख दो, एल आई रख दो, ये इस प्रकार से एल आई रख दो। बटे में बच्चों dt है, dt ऐसे ही लिख देंगे। l एक गुणांक है, एक कोफिशिएंट है, इसका अवकलन नहीं होगा। ये d अपान में dt का मतलब हुआ समय के सापेक्ष जिसमें परिवर्तन हो रहा हो, समय के सापेक्ष परिवर्तन धारा में होगा, स्वप्रेरक गुणांक में नहीं होगा, स्वप्रेरकत्व में नहीं होगा। वो कुंडली का अपना एक गुण है। तो बच्चों l यहां पर बाहर आ जाएगा, e बराबर आ जाएगा माइनस का l और di अपान में dt होगा। क्या होगा, di अपान में dt होगा, di अपान में क्या होगा बच्चा पार्टी, dt होगा। यहां से आप L का मान निकाल सकते हो। यहां से बाबू भैया आप L बराबर लिखोगे क्या, ये डी आई अपान में dt ई के बटे में भेजोगे, तो माइनस का ई बटे भाई माइनस भी इधर ही भेजोगे, ये आ जाएगा डी आई बटे में dt। ये बच्चों फार्मूला किसका हुआ, ये फार्मूला हुआ विद्युत वाहक बल के पदों में स्वप्रेरण गुणांक। यह विद्युत वाहक बल के पदों में स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र हुआ L इक्वल टू माइनस का डी आई अपान में dt। अब इसकी परिभाषा बनानी है तो क्या कहोगे, हर को एकांक मानोगे। हाँ, हर को एकांक मानोगे। क्या बच्चा पार्टी लिखोगे, सूत्र L बराबर माइनस का ई डी आई अपान में dt से क्या बच्चों लिखोगे, डी आई अपान में dt इज इक्वल टू 1 एम्पियर प्रति सेकेंड। अर्थात धारा के मान में अगर एकांक दर से परिवर्तन किया जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाती है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है, भगवान आशीर्वाद देते हैं। डी आई अपान में dt 1 एम्पियर प्रति सेकेंड हो तो मेरे बच्चा पार्टी लोग क्या होगा, डी आई अपान में dt 1 एम्पियर प्रति सेकेंड, तो L बराबर क्या हो जाएगा, L बराबर सीधे E के होगा। ये माइनस चिन्ह तो लेंज के नियम से बस ऋणात्मक चिन्ह को दर्शाता है ना। आप परिभाषा बना दो, परिभाषा क्या बनाएंगे, जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन, जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा में जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा में एकांक दर से परिवर्तन किया जाता है, 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 तो कुंडली के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल को ही, तो कुंडली के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल को ही, कुंडली के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल को ही, प्रेरित विद्युत वाहक बल को ही, कुंडली के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल को ही कुंडली का स्वप्रेरकत्व कहते हैं, को ही कुंडली का स्वप्रेरकत्व कहते हैं, कुंडली का स्वप्रेरकत्व कहते हैं, स्वप्रेरकत्व कहते हैं। अब बच्चों कल की क्लास आगे है ना, समय हो रहा था ना, समय को बहुत ध्यान देना है। हो गया बच्चों, ये परिभाषा हो गई, खूबसूरत सी परिभाषा, विद्युत वाहक बल के पदों में हमने यहाँ पर परिभाषित किया है। बच्चा पार्टी एक बात बता दे, अब सिलेबस को भी ध्यान देना है ना, तो प्लीज आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना बताया जाए उसका आप लोग रिवीजन करोगे घर पे, ठीक है। पहली बात, मानते हो ना बात को, हाँ लास्ट ईयर के बच्चों ने माना था, 100 में सवाल आए थे फिजिक्स में, तो आपको भी मानना पड़ेगा। 1-2 बच्चे नहीं लाए थे, 4-5 बच्चे लाए थे, और 99 की तो बात मत करो, 15-20 बच्चे रहे होंगे, ठीक है। और 90 के ऊपर हजारों की संख्या में जो बैच से प्रॉपर जुड़े उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो प्लीज आपको भी सुनना ही पड़ेगा, नहीं सुनोगे तो जबरदस्ती सुनाऊंगा।
जितना पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज करते रहो। अभी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मत खेलो, थ्योरी पर फोकस करते रहो। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा कि स्वप्रेरक गुणांक किसे कहते हैं, स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं, तो इसी प्रकार बस जज करना है कि प्रश्न की भाषा क्या होगी, उस प्रकार से आपको पढ़ना है। बहुत ज्यादा अभी क्वेश्चन बैंक के पीछे मत भागो प्लीज, ये आपको बर्बाद कर देंगे, आपके अंकों को 80-85% पर सीमित कर देंगे। अगर आप वास्तव में 90% से अधिक अंक लाना चाहते हो, अभी क्वेश्चन बैंक टच मत करें। क्वेश्चन बैंक टच करोगे, उनके प्रश्नों को समझने की कोशिश करोगे तो 1-2 प्रश्न आपको ऐसे लगेंगे जो मुझे नहीं आते, या ऐसी भाषा है जो सर ने नहीं बताया। तो प्लीज, मैंने क्या कहा, 70 में आपको 35 बनाने, आपको 70 में 70 बनाने लायक बनाऊंगा, लेकिन जब क्वेश्चन बैंक आएंगे तो उन प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे जो 2-4-10 ऐसे होते हैं जो आपके दिमाग को अभी खराब कर देंगे। तो वहां तब नहीं खराब होगा, तब मैं तो उसकी भाषा को आसान भाषा में समझा ही दूंगा। तो प्लीज अभी थ्योरी फोकस करें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने चैप्टर वाइज में कराता हूं उनको आप करते रहें, सीखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। अक्टूबर के आसपास हम लोग ढेर सारे ऑब्जेक्टिव, ढेर सारे सब्जेक्टिव, बहुत सारे क्वेश्चन के पूछने का तरीका सब बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बच्चों के डाउट आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, ये क्या होता है भैया हमसे ना पूछो, क्योंकि मैं उसी समय बताऊंगा जब जरूरत होगी, अभी जरूरत नहीं। प्लीज क्लियर। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे छापो सुल्तान, कल की क्लास में मिलते हैं। सिलेबस को पूरा करना है, मस्ट है, तो साथ देना होगा थोड़ा सा, मतलब एक दिन में 4 टॉपिक 3 टॉपिक से कवर करना पड़ेगा, तभी अच्छा होगा। ठीक है, तो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और सभी से मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें, मन लगा करके पढ़ाई करते रहें, खुद खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखने का पूरा प्रयास करें। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।